इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 भी ईस्वी तक रहा, उसके बारे में जानेंगे। खिलजी वंश में 6 शासक हुए: जलालुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, साहिब उद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरव शाह। इन 6 में से 2 मुख्य हैं: जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। बाकी बहुत ही कम समय तक रहे उत्तराधिकार के रूप में, जिन्होंने मिला था शासन, लेकिन वो बहुत ही प्रभावशाली नहीं रहे। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे फिरोजुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक केकुबाद द्वारा बनाए गए किलो खरी के महल में हुआ था। कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, क्योंकि कहा जाता है कि वो दिल्ली के जाने से डरता था और वहाँ के तुर्की अमीरों से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए उसने किलो खरी को राजधानी बनाया, ना कि दिल्ली को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। जैसा कि पीछे देखा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लंबे अंतराल तक दिल्ली में दिल्ली के सरदार एवं नागरिकों के विरोध के भय से प्रवेश नहीं कर सका। उसे बहुत डर था दिल्ली से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में 1292 ईस्वी में मंगोल नेता हुलागु के पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था। 1292 ईस्वी में चंगेज खां के नाती उल्गू ने 2000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उल्गू के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और उसके रहने के लिए दिल्ली के समीप ही मुगरलपुर नाम की बस्ती बसाई। उल्गू के लिए मुगरलपुर नाम की बस्ती बसाई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में भारत पर आक्रमण के लिए आए उन मंगोलों को, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहना शुरू किया, उस वर्ग को नव मुसलमान कहा गया। जो मंगोल आए थे और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उन्हें नव मुसलमान कहा गया। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान पर कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, जो उसका चाचा था, अलाउद्दीन का चाचा जलालुद्दीन, और उसका दामाद भी था। अलाउद्दीन का शासन शुरू होता है 1296 से 1313 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। 19 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने राजछत्र धारण करके अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। 1296 ईस्वी में इसका नियमानुसार राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के दिल्ली स्थित लाल किले में हुआ। बलबन ने जो बनाया था, बलबन का किला, उसी में 1296 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी महान साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करना। सर बुलजे है के अनुसार इसके साथ सल्तनत का साम्राज्यकाल प्रारंभ होता है, जो लगभग आधी शताब्दी तक चलता रहा। जो साम्राज्य विस्तार किया था वो लगभग आधी शताब्दी तक चला। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। अली और गुरसाप इसके बचपन के नाम थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर सानी, महान सिकंदर के नाम से सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसने यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन
की भी उपाधि धारण की। यामीन उल खिलाफत नासरी अमीरुल मोमिनीन की भी उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। इससे पहले कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक मामलों से संबंधित दीवाने रियासत की स्थापना की। एक और विभाग बनाया, दीवाने रियासत की स्थापना की। तो ये मुख्य पॉइंट हैं। इसका बचपन का नाम अली गुरसब, सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय या अयामिन उल खिलाफत नासरी अमीरुल मोमिनीन, और स्थायी सेना रखना और दीवाने रियासत की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स मतलब लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, मतलब 3/4। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पर सर्वप्रथम कदम उठाया। बाजार नियंत्रण का उद्देश्य विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए था। स्थायी सेना रखी थी सबसे पहले इसने, तो उसका व्यय भी पूरा करना था, तो बाजार नियंत्रण पर उसने विशेष ध्यान दिया। और बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। बहुत सी नए नियम कानून बनाए बाजार नियंत्रण के लिए, जिनमें मुख्य मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर बोर्ड जैसे होता है वैसे ही, एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नापतोल अधिकारी का पद बनाया नाजिर का, और मुहतसिब का पद सेंसर का। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासक रामदेव को रायान की उपाधि एवं एक चंदोबा से सम्मानित किया। ये रामदेव थे हिंदू शासक, उनको रायन की उपाधि और चंदोबा से सम्मानित किया। 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को गुजरात विजय के बाद 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये 1000 दिनारी बहुत ही प्रसिद्ध है, मलिक काफूर हिजड़ा, और बहुत ही विजयों में, दक्षिणी विजयों में उसका भूमिका रही है, तो आगे भी आता रहेगा। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था थी। दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया। भूमि की जो वास्तविक आय है उस पर राजस्व निर्धारित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज के 1/2% भाग को भूमि कर के रूप में लेना निश्चित किया था, मतलब आधा हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और घरी कर, घर एवं झोपड़ी पर कर लगाया। ये नए कर थे इसके द्वारा लगाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चराई कर मतलब जानवरों पर, और घरी कर घर एवं झोपड़ी पर कर। दक्षिण भारत में पहला तुर्की आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इससे पहले जो सुल्तान थे उन्होंने नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत पे पहला आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। मलिक काफूर को जो कमान थी दक्षिण भारत की विजय की, वो इसी को दी गई थी, उसी ने संभाली थी और विजय भी दिलाई थी। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से और बहुत ही प्रसिद्ध है, चित्तौड़। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की अनुपम सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बहुत ही सुंदर थी पद्मिनी रानी, जिस राजा रतन सिंह की पत्नी, उस पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो प्रसिद्ध फारसी कवि था। फारसी कवि अमीर खुसरो पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा, अभी भी है। चित्तौड़ विजय के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ गया था। चित्तौड़ विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक की हुलिया आकृति का वर्णन लिखने की परिपाटी जारी की। तो ये चित्तौड़ पे आक्रमण किया था पद्मिनी को पाने के लिए, और अमीर खुसरो भी वहाँ गया था। और इसने बताया कि हर एक सैनिक की हुलिया आकृति का वर्णन
रजिस्टर बनाया था उसमें किया जाता था। राजस्व सुधारों के तहत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम सिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदला तथा राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज नामक अधिकारी को की नियुक्ति की। सिल्क इनाम एवं वक्फ, ये सिल्क और इनाम और वक्फ भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसपे टैक्स नहीं, कर नहीं दिया जाता था, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि जो पूर्णतः केंद्र के अधीन रहती थी, ऐसी भूमि जो पूर्णतः केंद्र के अधीन रहती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। और इस पे राजस्व एकत्रित करना शुरू किया था और इसके राजस्व एकत्रित करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको मुस्तक राज कहा जाता था। मुस्तक राज तो मतलब जो भी जमीन थी वक्फ इनाम या सिल्क की उस पर भी खालसा में बदल करके उस पर भी कर निर्धारित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कम तौलने वाले के शरीर से मांस काट लेने की आज्ञा दी थी। ये बहुत ही कठोर था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई। 1316 तक इसका शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चलाया। दैवीय अधिकार, राजा दैवीय शक्ति है, इस तरह के अधिकार को चलाया। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं, ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमैयत खाना मस्जिद तथा हजार खंबा महल का निर्माण कराया। ये प्रमुख इमारतें हैं। अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमैयत खाना मस्जिद तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। ये विभाग बनाए थे, दीवान रियासत, परवाना नवीस। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट कौन चला सकता है, नहीं चला सकता। और एक और है सहनाए मंडी, खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था यहाँ पर सहनाए मंडी में। और चौथा है सराय ए अदल में वस्त्र, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए लाया जाता था। तो ये मुख्य पॉइंट है, दीवान रियासत, परवाना नवीस, सहनाए मंडी, सराय ए अदल, ये मुख्य पॉइंट है, परीक्षा में आते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आगे, और अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन दहलवी जैसे कवि थे। आगे भी देखेंगे इसके बारे में, पहले भी देख चुके हैं। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन दहलवी जैसे कवि थे। तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो है। तथा बीड़ा को संशोधित किया गया था, बीड़ा में संशोधन किया था। मलिक काफूर के प्रभाव के कारण 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। काफूर के प्रभाव के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां, सबसे बड़ा पुत्र था खिज्र खां, को उत्तराधिकार से वंचित कर शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मलिक काफूर का बहुत ही प्रभाव हो गया था। मलिक काफूर की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने करवा दी। तीसरा पुत्र था, पहला पुत्र खिज्र खां, दूसरा शिहाबुद्दीन उमर और तीसरा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने शिहाबुद्दीन खिलजी को, दूसरे पुत्र को, अंधा कराकर कैद में डलवा दिया। आगे और देखते हैं मुबारक खिलजी के बारे में। 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को मुबारक खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी 1316 में। मुख्य बातें हैं मुबारक खिलजी के बारे में जो परीक्षा में बहुत ही ध्यान महत्वपूर्ण रहेंगी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, नंगा रहता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग परीक्षा के लिए। वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो ने की। खुसरो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर
बैठा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु 5 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली में युद्ध करते समय हुई थी। दिल्ली में युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो गई। तो 1320 में खिलजी वंश का अंत होता है और यहाँ से शुरू होता है सबसे लंबा वंश, लंबे समय तक रहा, जो तुगलक वंश। इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।